नमस्ते दोस्तों। वाक्षी चैंपियंस के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं फिर से आज आ गई हूँ आप लोगों के पास एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो जो टॉपिक के बारे में है वो टॉपिक कुछ दिन मैं पहले, कुछ दिन मैं नहीं बोलूँगी, एक महीने पहले ही मैं पोस्ट की थी कि बहुत जल्दी ही ये टॉपिक आप लोगों के सामने आएगी वीडियो के रूप में। मगर उसके बाद मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया, तो इसके चलते वीडियो डालने में मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ। तो चलिए और ज़्यादा बात ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है क्लास 4 का कंप्यूटर ओलंपियाड का सेट बी क्वेश्चन पेपर, जो मैंने पहले ही पोस्ट में दिया था। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है। जो बच्चे ओलंपियाड देते हैं वो सभी लोग जानते हैं इसको। मैं और इसको पढ़ के ज़्यादा डिले नहीं कर रही हूँ। आप लोग जब वीडियो देखेंगे तब पॉज करके गाइडलाइंस थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चंस पहले आता है कंप्यूटर ओलंपियाड में, हम सभी लोग जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वन नोटबुक एंड वन पेन ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन नोटबुक्स एंड पेन्स। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन में नॉर्मली क्या होता है, जो जितने भी मतलब रहता है, थिंग्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे 4 बुक है और 4 पेन है और कॉम्बिनेशन बनाना है 1 नोटबुक एंड 1 पेन का। तो यहाँ पे नॉर्मली वो 4 और 4 जो है, 4 बुक्स और 4 पेन, वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 4 4 जा हम सभी लोग जानते हैं 16 होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा 16 कॉम्बिनेशन हम लोग दे सकते हैं। आंसर इज 16। Next question is, select a figure from the options in which the given figure is not exactly embedded as one of its parts. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते, ये जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये फिगर इन चारों में से 3 में है और एक में नहीं है। देखिए ये ए जो ऑप्शन है यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ सी में भी है और यहाँ डी में भी पूरा नहीं है मगर है। तो ए सी डी ये तीनों ही नहीं होगा, क्योंकि बोला है कि इन विच द गिवन फिगर इज नॉट एग्जैक्टली एम्बेडेड, क्वेश्चन में दिया है। तो इसीलिए आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 69214 is written as HSXYR and 2387 is written as XNDU, then how will 12486 be written in the same code language? तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 के लिए देखेंगे, 1 के लिए जो लेटर है वो है Y। तो Y से हम लोग अगर शुरू करते हैं तो Y से C और D है, C और D। तो C और D में से कोई एक होगा। उसके बाद देखिए C और D में दोनों में ही Y के बाद X है, यहाँ पे भी Y के बाद X है। तो X को देख के कोई फायदा नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे X के बाद क्या है। X में एक C में X के बाद R है और D में X के बाद D है। तो देखते हैं, थर्ड आर और आर या डी जो भी है वो थर्ड नंबर पे है। थर्ड नंबर है यहाँ पे 4। तो 4 में क्या है, 4 में है, देखिए 4 में है आर। तो वाई एक्स आर, सी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखिए ये है 1, ये बड़ा वाला है 2, ये छोटा वाला है 3 और ये बड़ा वाला है 4, ये छोटा वाला है 5 और ये बड़ा वाला है 6। तो 6 triangles are there. Answer is 6.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ पी। इस डायरेक्शन के हिसाब से लेंगे तो साउथ ईस्ट होगा ये तरफ, तो पी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है एन, सो एन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इट इज अ सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स मेनी क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर टुगेदर, इट कंसिस्ट्स ऑफ रैम, कूलिंग फैंस, एक्सपेंशन स्लॉट्स एक्सेट्रा, जो है मदरबोर्ड में रहता है, सो सी इज द राइट ऑप्शन। When your teacher asks a question in the class, you simply raise your hand if you know the answer. आपको अगर कोई टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप नॉर्मली हैंड ऊपर कर देते हो आंसर देने के लिए। इट इज योर ब्रेन दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू रेज द हैंड, और यू कैन से इट गिव्स यू द इंस्ट्रक्शन टू रिएक्ट लाइक दिस। तो ये आपको कौन कराता है? ये आपका ब्रेन कराता है आपको कि टीचर क्वेश्चन पूछा है तो मुझे आंसर देना है, उसके इसके लिए मुझे हैंड ऊपर करना है, हाथ ऊपर करना है। तो सिमिलरली ए कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डैश टू परफॉर्म वेरियस टास्क, जो है सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है सॉफ्टवेयर, सो बी इज द right answer. Next question है which of the following is or are correct statements regarding the utility software. utility software के बारे में correct statement है, ये वायरस अटैक्स अवॉइड करता है, अवॉइड करने में यूज होता है, डेटा बैकअप करने में भी यूज होता है, और अगर एक्सीडेंटली कोई डेटा इरेज हो जाए तो वो रिकवर करने में भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होता है, सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस, डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। देखिए ये फर्स्ट वाला जो है वो गूगल क्रोम है, तो बहुत ह्यूजली यूज होता है, हम सभी लोगों को पता है। ये है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है, ये भी एक वेब ब्राउजर है। ये है मोजिला फायरफॉक्स, ये भी पहले बहुत चलता था, ये भी एक वेब ब्राउजर है। सिर्फ ये जो है ये गूगल प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर कोई वेब ब्राउजर नहीं है, प्ले स्टोर से हम स्मार्टफोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, तो वेब ब्राउजर ये नहीं है, प्ले स्टोर वेब ब्राउजर नहीं है, सो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग नेटवर्क। पहला स्टेटमेंट है WAN इज यूज्ड इन सिटीज, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। और स्टेटमेंट 2 है मैन इज यूज्ड इन कंप्यूटर लैब्स। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कंप्यूटर लैब में यूज नहीं होता है, मेट्रोपॉलिटन से ही पता चलता है कि ये कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी वगैरह में यूज होता है, सो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। व्हेन हम लोग का सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स में यूज होता है, तो स्टेटमेंट 1 इज ओनली true. Select the correct statements with respect to MS Word 2016. First statement है ABC icon is of spelling and grammar which is used for checking spellings and grammatical mistakes in a document. Yes, ये जो ABC icon है ये spelling and grammar में use होता है, ये statement correct है। Next जो icon है is of thesaurus which is used to search for synonyms for a particular selected word in a document. डॉक्यूमेंट में कोई अगर एक पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर दिया जाए तो उस वर्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है वो ये थेसरस से पता चलता है, मतलब नॉर्मली ये लाइक डिक्शनरी की तरह बिहेव करता है, तो ये भी ट्रू है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट टू MS वर्ड 2016। फर्स्ट जो ए में लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन बटन, इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द सिलेक्टेड फॉन्ट साइज, ये सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन बटन, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सिलेक्टेड फॉन्ट साइज, ये भी सही है। सी में है कंट्रोल प्लस बटन और इक्वल बटन, इट इज यूज टू मेक द सिलेक्टेड और टाइप टेक्स्ट वेरी स्मॉल जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट, ये सही नहीं है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि प्लस इक्वल टू जो बटन है उसके साथ अगर कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे तो प्लस जो साइन है वो टाइप होगा, और कंट्रोल नहीं सिलेक्ट करेंगे तो इक्वल जो साइन है वो टाइप होगा, तो इनकरेक्ट मैच यही वाला है, तो सी इज द राइट आंसर। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, मेक इट इज यूज टू मेक द सिलेक्टेड और टाइप टेक्स्ट वेरी स्मॉल, जो यहाँ पे दिया हुआ था जस्ट इन द मिडल ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, मिडिल में टेक्स्ट
के जो लाइन है उसके मिडिल में ये होगा, तो डी इज ऑल्सो राइट। सो यहाँ पे 12 का आंसर होगा सी, जो इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज डेवलप्ड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स से बना हुआ कंप्यूटर्स जो है वो नॉर्मली थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होता है। और the input output devices were keyboards, magnetic tape, monitor, printer, etc. ये तो होता ही है। ICL 1900 and IBM 360 are the examples of computer generation. तो ये भी होता है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो यहाँ पे आंसर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो नॉर्मली फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नॉर्मली बहुत बड़े होते थे और उसको रखने में भी बहुत मुश्किल होता था, और एक रूम की तरह बड़े होते थे ऐसे टाइप के कंप्यूटर। इसको बोला जाता था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स, जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। इसका टेक्नोलॉजी था वैक्यूम ट्यूब्स। जैसे थर्ड जनरेशन का है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता था। और सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें यूज होता था ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा थर्ड जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन जो है, फोर्थ जनरेशन में शायद आ गया था माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर VLSI माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे, तो ये भी नहीं है। The function of the given icon is dash in MS Paint of Windows 10. A यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हम लोग देखते हैं MS Paint में to insert text into the picture में यूज होता है। तो 14B, इससे हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट कर सकते हैं और वहां पे कुछ लिख सकते हैं। Identify the following. It is used to change settings for Windows, or it controls nearly everything about how Windows looks and works. ये दोनों होगा इस ऑप्शन के लिए। इससे ही, इस आइकॉन से ही हम लोग विंडो कैसे दिखेगा, कैसे काम करेगा, ये सब हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल पैनल बोला जाता है। तो और सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं विंडोज का, वो कंट्रोल पैनल से। ये है फोल्डर का आइकॉन, तो ये नहीं होगा। और ये है पेंट 3D जो एप्लीकेशन है उसका आइकॉन, ये भी नहीं होगा। और ये कुछ नोटबुक तरह का या फिर फाइल का आइकॉन है, तो ये भी नहीं होगा। कंट्रोल पैनल 15 आंसर इज कंट्रोल पैनल ए। Which of the following operations has been applied on the given image 1 to convert it into image 2 in MS Paint of Windows 10? यहाँ पे होगा, देखिए ये जो इमेज है इसको अगर हम लोग रोटेट राइट 90 डिग्री, राइट साइड में 90 डिग्री घुमा देंगे तो इमेज 2 आ जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, रोटेट राइट 90 डिग्री। नेक्स्ट है ए डैश इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑन ए स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन से बना हुआ जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का सेट है वो है चिप, चिप बोला जाता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। यहां पे हम लोग अगर इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो आ जाएगा ब्राउजर, BROWSER। ब्राउजर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हम लोगों को इधर में दिखाना है। इट इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट गिव्स यू एक्सेस टू द इंटरनेट। ब्राउजर से हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है। तो ये है ब्राउजर का करेक्ट स्टेटमेंट।
इट इज ए प्रोटोकॉल दैट डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं है. इट इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, वो भी नहीं है. और इट इज यूज टू क्रिएट कनेक्शंस अमंग कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, ये भी नहीं है. कंप्यूटर्स में कनेक्शन के लिए इंटरनेट जरूरी होता है, ब्राउजर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट. कोई भी ब्राउजर से हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. Next, I match the MS Word 2016 icons given in column 1 with their descriptions given in column 2. तो यहाँ पे जो आइकॉन है वो होगा it is used to apply the look of a particular selected area to other content in the document. तो ये A होगा 2 के साथ मैच. ये जो आइकॉन है ये होगा it is used to make your text pop by highlighting it in a bright color. bright color में ये pop होता है, तो B 3 के साथ होगा. ए जो कैपिटल ए स्मॉल है, इससे पता चलता है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस लोअर केस चेंज करने में, तो ये 4 के साथ होगा. और डी हो जाएगा ऑब्वियसली 1 के साथ मैच. सो बी इज द राइट ऑप्शन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN? वाइड एरिया नेटवर्क. सी इज द राइट आंसर. Which of the following statements holds true regarding internet? Intranet. This is called intranet, not internet. Statement 1 है, it is an internal or private network that is not available to the outside world, or it is actually an internet that is partially accessible to authorized outsiders. हाँ, मतलब कोई कंपनी के अंदर में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो लोग अगर इंट्रानेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. मगर अगर बाहर से कोई आता है और वो अगर ऑथराइज्ड है वो इंटरनेट यूज करने के लिए, तो वो इस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं. मगर बाहर का कोई आदमी जो जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है वो यूज नहीं कर सकता. तो सी इज द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2. नेक्स्ट है, इंटरनेट कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स? बाइंग एंड सेलिंग ओल्ड एंड न्यू गुड्स, ये राइट है. चेकिंग एग्जाम रिजल्ट हम कर सकते हैं. परफॉर्मिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो हम सभी लोग करते हैं, ये भी राइट है. सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्कैनर है, ये प्रिंटर है, ये मॉनिटर है, तो ये तीनों ही हार्डवेयर के पार्ट्स है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है. सिर्फ ये जो है पेंगुइन का एक फोटो दिख रहा है, ये है लिनक्स 3.0 जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सो सी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजिन? सर्च इंजिन नहीं है कौन सा? देखिए, ये है बिंज. बिंज एक सर्च इंजिन है. ये है डक डक गो बोल के एक सर्च इंजिन होता है, वो है. ये है गूगल सर्च इंजिन है. तो ये तीनों ही सर्च इंजिन है. सिर्फ ये जो है ये एक्स की तरह दिख रहा है, ये ट्विटर है, ये सर्च इंजिन नहीं है. ट्विटर में हम लोग अपना ओपिनियंस रख सकते हैं. तो और ट्विटर का पहले आप सभी लोगों को देख के शायद थोड़ा हैरान ही होगा, मगर ट्विटर का पहले था एक ब्लू बर्ड का आइकॉन था, मगर अभी चेंज होकर ये एक्स के जैसा आइकॉन हो गया है. तो ट्विटर इज नॉट ए सर्च इंजिन. Identify the following. It refers to the wireless network technology used in combination with wearables. Wearables मतलब हम लोग जो स्मार्ट वॉच वगैरह पहनते हैं, इन सबको बोला जाता है wearables. तो the main purpose of these networks is to transmit data produced by wearable devices to the internet. मतलब आप इस नेटवर्क से wearable डिवाइस में डेटा भेज सकते हैं या फिर वही wearable जो डिवाइस है उससे इस नेटवर्क में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये होगा बॉडी एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर. Next, which of the following options can run on your smartphone and allow you to share photos and videos with your family and friends? फैमिली एंड फ्रेंड्स का फोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं है फेसबुक से और इंस्टाग्राम से. ट्विटर से हम लोग नॉर्मली फोटोज वीडियोस शेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना ओपिनियन देने के लिए यूज होता है, तो या फिर ट्वीट करने के लिए यूज होता है बोल सकते हैं. सो 1 and 3 होगा यहाँ का राइट आंसर. सो सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. इट इज यूज्ड टू स्टोर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज ऑनलाइन and access them from any device. It is a web-based file hosting service.
तो यहाँ पे होगा फाइल, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज ऑनलाइन स्टोर करने के लिए और कोई भी डिवाइस एक्सेस करने के लिए हम लोग का यूज होता है ये वाला ऑप्शन, दैट इज ड्रॉप बॉक्स। और ये एक वेब बेस्ड फाइल होस्टिंग सर्विस भी है, मगर व्हाट्सएप, ट्विटर और प्ले स्टोर ये तीनों इस काम के लिए यूज नहीं होता है। सो ड्रॉप बॉक्स इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी डाउनलोडेड फ्रॉम द गिवन ऐप। देखिए ये है iOS, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये है एंड्रॉयड। तो ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्स जो डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो डाउनलोड होने के लिए है ट्विटर और एवास्ट। सो 2 और 3 है डाउनलोड होता है, और iOS और एंड्रॉयड डाउनलोड नहीं होता है। तो C is the right answer. Which of the following statements holds true about the given image? ये हम लोग देख सकते हैं गूगल मीट का आइकॉन यहाँ पे है। तो स्टेटमेंट 1 में इट इज ए वीडियो कम्युनिकेशन सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल, ये सही है। और स्टेटमेंट 2 है इट एनेबल्स यू टू जॉइन वर्चुअल मीटिंग्स वाया ऑडियो, वीडियो, चैट एंड स्क्रीन शेयरिंग विद अप टू 100 पीपल, ये भी सही है। गूगल मीट से हम लोग वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं ऑडियो, वीडियो, चैट और स्क्रीन शेयरिंग के साथ, और अप टू 100 पीपल के साथ हम लोग ये मीटिंग्स शेयर कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी, इट इज यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम द डिवाइस ए 20 मीटर्स। तो ये है नॉर्मली ये वाला ऑप्शन। ये तो सीसीटीवी कैमरा है, ये ब्लूटूथ है, ये वायरलेस जो हम लोग के पास रहता है वो है। तो ये एक टेक्नोलॉजी आइकॉन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी आइकॉन, जिससे हम लोग डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में। Which of the following formatting options has been applied on the given sentence in MS Word 2016? तो चलिए यहाँ से अचीवर सेक्शन चालू हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिखावट है उसमें कौन कौन सा फॉर्मेट यूज हुआ है वो हम लोगों को बताना है। सुपरस्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ऊपर में छोटा सा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। यही लिखाई अगर नीचे में होता तो ये हो जाता सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट यूज होता है, हो रहा है। फिर बोल्ड, देखिए एंड्रॉयड मोबाइल जो लिखा हुआ है वो बोल्ड में लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा ब्लैकिश दिख रहा है, तो बोल्ड भी यूज हो रहा है। इटैलिक जो है, देखिए इज डेवलप्ड बाय गूगल, ये चारों वर्ड ही थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, तो वो इटैलिक फॉर्मेटिंग से होता है। और अंडरलाइन, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, सो अंडरलाइन भी यूज हो रहा है। मगर टेक्स्ट हाईलाइट कलर 5 में जो है वो यूज नहीं हो रहा है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर अगर यहाँ पे यूज होता तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हाईलाइटेड होता वो येलो कलर का एक बैकग्राउंड के साथ दिखता। तो मगर टेक्स्ट हाईलाइट कलर नहीं है यहाँ पे, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डिवाइस शोन इन द गिवन इमेज इज ए और एन डैश बिकॉज डैश। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेबकैम। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है, तो और वेबकैम से क्या होता है, इट कैप्चर्स अ वीडियो इमेज ऑफ द सीन इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने जो भी सीन है उसका एक वीडियो इमेज वो कैप्चर करता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज द आइकॉन्स एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट इन द गिवन स्नैपशॉट ऑफ गूगल क्रोम। तो यहाँ पे देखिए एक्स जो है वो रिसेंटली सर्च्ड टैब्स है, और वाई जो है वो रीलोड करेंट पेज है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस टू चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द ड्रॉइंग एरिया इन MS पेंट ऑफ विंडोज 10। तो हाइट और विड्थ चेंज करने के लिए नॉर्मली प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स, इमेज प्रॉपर्टीज जो डायलॉग बॉक्स है वो यूज होता है, मगर वो रहता है जो प्रॉपर्टीज के अंदर, वो होता है व्यू टैब में, फाइल टैब में नहीं होता। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया गया है, एक है फाइल टैब में प्रॉपर्टीज है, एक व्यू टैब में प्रॉपर्टीज है। सी इज नॉट राइट, डी इज द राइट आंसर। व्यू टैब में प्रॉपर्टीज जो ऑप्शन है उसमें जाके हम लोगों को विड्थ और हाइट का वैल्यू है जो सेट करना पड़ता है इमेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खोल के। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच।
abacus, it is the first calculating device that is used for addition and subtraction. ये सही मैच है. Napier's bones, it is used to perform calculations by rotating the wheels and it can be used for addition as well as subtraction. और step reckoner जो है, it is a calculating machine developed by German mathematician philosopher Gottfried Wilhelm von Leibniz. तो ये भी सही है. और है डिफरेंस इंजन, इट इज ए जनरल पर्पस फुल्ली प्रोग्राम कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर. ये भी सही है. Napier's bones जो है, Napier's bones is manually operated calculating device created by John Napier of Merchiston, Scotland for the calculation of products and quotients of numbers. यहाँ पे दिया हुआ है addition and subtraction, मगर यहाँ पे होगा products and quotients of number, मतलब multiply और division के लिए ये Napier's bones यूज होता था. तो इनकरेक्ट मैच होगा बी, Napier's bones. तो यहाँ पे हम लोग का 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है. और आप सभी लोगों को थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए. और मैं फिर से आ गई हूँ. आप लोगों को नॉर्मली रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा. और आप सभी लोग मेरे वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. अगर कुछ आप लोगों का सजेशन है वो भी मुझे कमेंट में बताइए. और मेरा जो मेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे worksheet.champion24@gmail.com, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं. और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है 9903093121. अगर आप लोगों को इस वीडियो का जो क्वेश्चंस है उसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और मैं ज़रूर बहुत ही रीजनेबल रेट में इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ फाइल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी. तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ. और तब तक आप सभी लोगों का दिन शुभ हो. गुड डे.